नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल में जहां आप और मैं मिलकर मनोविज्ञान और अध्यात्म के उन रहस्यों और सूत्रों से अपने जीवन को कुछ और समझने और संवारने की कोशिश करते हैं और ये प्रयत्न करते हैं कि कैसे जीवन को और करीब से देखा जाए, समझा जाए। और आज का जो विषय है वो है कि कब अगर एक विचार आपके मन में आकर अटक जाता है और बार बार वो इस तरह से आपको परेशान करता है कि आप सोचते हैं कि आखिर मैं इस विचार से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा या पा रही। तो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बहुत से लोगों की मनोदशा ऐसी ही हुई कि हम बहुत बुरी तरह से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, इधर उधर जानने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडियाज़ के थ्रू, पुराने जो थ्रो बैक वीडियोज़ हैं उनके थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे हाथ में कोई भी सूत्र लगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो इस विचार से ग्रसित होकर, इस ऑक्यूपाइड होकर बहुत से लोग बहुत परेशान भी हैं और हमने देखा कि बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अब अगर सुशांत सिंह ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और बहुत सारी डिस्कशंस, चर्चाएं सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम न्यूज़ में भी बहुत चल रही है। तो दोस्तों, समझने की बात ये है कि जब एक विचार हमारे मन में इस तरह घूमता है तो आखिर उसका क्या मकसद होता है। जब भी हमारा दिमाग किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है तो वो बार बार वो जो अनरिजॉल्व्ड इशू है, जो अनसुलझा हुआ जो सवाल है, अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन है, वो हमारे सामने बार बार लाता है। जीवन की जो दुविधा है वो हमें उसको सॉल्व करने के लिए बार बार इंस्टिगेट करती है। और हम चाहे उसको अवॉइड करें, चाहे हम उसको झुठलाना चाहें, हम उसको दबाना चाहें, वो सारी विधियां जो है वो काम नहीं आती हैं और हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये जो विचार है मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, सुसाइड के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल, केमिकल, साइकेट्रिक, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे रीजंस हैं। पर अक्सर हमने ये देखा कि हम अक्सर जीवन को उस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई दुख का कारण ज़रूर है, इसीलिए हम उस दुख को सुख से रिप्लेस करना चाहते हैं। और पर जब सुशांत सिंह को हम देखते हैं तो सब लोगों के मन में ये विचार ज़रूर आता है कि उनके पास तो सब कुछ था, सुख था, समृद्धि थी और इतना ब्राइट फ्यूचर था और उनके इतने प्यारे व्यक्तित्व से तकरीबन सभी लोगों को बहुत प्यार था और इतना सब कुछ उन्होंने सिनेमा को और इंडस्ट्री को दिया, इतने यूथ को इंस्पायर किया और उनका जीवन एक बहुत ही शाइनिंग और मार्वलस लाइफ था, जैसे जीवन की हम सब कल्पना करते हैं कि धन हो, ऐश्वर्य हो, शोहरत हो, स्टेटस हो, अपना मन मर्जी का काम हो, जो पर्पस ऑफ लाइफ कभी हम चुनते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, अपने पूरे पोटेंशियल को हम खिलकर निखारना चाहते हैं, तो वो सब कुछ वो कर रहे थे। उसके बावजूद भी उनका जो एक ऐसा स्टेप है उसके पीछे क्या गहराई में कारण होगा वो हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो जो विचार है वो सबके मनों में आ रहा है, हालांकि उनके साथ कोई हमारा डायरेक्ट रिश्ता नहीं था। फिर भी ऐसा क्यों कि इतना बड़ा जो देश है वो इतना ज़्यादा मूव हो गया। पहली बात तो वो तो बहुत यंग थे और ये अप्रत्याशित था, मतलब अनथॉट अबाउट, है ना। तो हम कभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इतनी यूथ वाली लाइफ में, इतनी सक्सेसफुल लाइफ में कोई जीवन खत्म करने का कैसे सोच सकता है। तो ये जो विचार है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं डीप हमको ये प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि हम समझे उस बात को, हम जाने कि आखिर इंसान क्या ढूंढता है। इंसान एक अंदरूनी संतुलन, एक अंदरूनी समन्वय, इंटरनल बैलेंस और एक इक्वानिमिटी ढूंढता है कि जहाँ पर उसको बहुत अच्छा फील हो, इंटीग्रेटेड फील हो और एक फील हो, एक रूपता फील हो
और ये जो कनेक्शन है ना, यही समझने के लिए, यही जो रहस्य है, यही मिस्ट्री समझने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और यही जो हमारी जिजीविषा जिसे बोले कि जीने की जो इच्छा है उसको और लाइफ फोर्स को और बढ़ाती है, कि हम अपने अनुभवों से अपने आप को और एक्सपीरियंस से अपने आप को और अफ्लुएंट करते रहते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों, बचपन में ना एक कहानी पढ़ी थी, वो बड़ी सुंदर सी कहानी थी कि एक बार एक चिड़िया थी और वो उसके बच्चे थे छोटे छोटे, एक खेत में उसका घोंसला था। और एक बार चिड़िया जब शाम को आई तो वो छोटे छोटे बच्चे बहुत घबराए हुए थे और अपनी माँ से बोले, माँ माँ, अब हमें जल्दी कोई दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आज किसान आया था और उसने कहा कि कल ना वो अपने बेटों को लेकर आएगा और उसके बेटों को कहेगा कि फसल पक गई है और ये काट दो। और तो चिड़िया ने कहा, बच्चों निश्चिंत हो जाओ, तुम आराम से रहो। खैर बच्चे निश्चिंत हो गए क्योंकि माँ ने कहा था। फिर अगले दिन, दूसरे दिन, फिर से बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ माँ, आज तो हम हमें ज़रूर ही जाना पड़ेगा क्योंकि किसान ने कहा, देखो ये तुमने बहुत गलत किया कि अपने बेटे पर भरोसा किया फसल काटने के लिए। अब कल मैं मज़दूरों को भेजूंगा और वो फसल ज़रूर काट देंगे और मज़दूर मेरा कहना नहीं टालेंगे। तो चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चों आप है ना निश्चिंत रहो। तो खैर अगले दिन फिर जब वो चिड़िया लौट कर आई शाम को, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और घबराए हुए थे और बोले, माँ माँ, आज तो किसान खुद ही आया था और कहने लगा कि ना तो मज़दूरों के पास समय है, ना मेरे बेटे के पास समय है, और अब ये फसल तो पक ही गई है और अब इसे मुझे ज़रूर काटना ही होगा। अब ऐसा करता हूँ, मैं कल खुद ही आऊँगा और मैं ये फसल की कटाई करूँगा। तो चिड़िया बोली, तुम फटाफट अब उड़ने की तैयारी करो, जल्दी जल्दी से अपना सब कुछ सामान रख लो और अब हम उड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे अब भरोसा था, निश्चय था कि अब जब किसान ने स्वयं निर्णय कर लिया है, स्वयं डिसीजन ले लिया है कि अब ये जो काम है ये मेरे किए बिना नहीं होगा, तो अब ये अवश्य होकर रहेगा। तो मेरे बच्चों, कल जो ये है फसल ज़रूर कट ही जाएगी। दोस्तों, कहानी तो ये बच्चों के लिए है, पर कहीं ना कहीं हम सब बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा सार्थक है, मेटाफोरिक है, कि ये जो जीने की इच्छा और समझने की इच्छा, जब तक हम स्वयं अपने अंदर उन विचारों को समझने की इच्छा अंदर से नहीं रखेंगे और उसको एक रूप देंगे कि आखिर इस थॉट के पीछे डिज़ायर कौन सी है, इंटेंशन कौन सी है, क्या जानने की इच्छा है, क्या समझने की इच्छा है, तब तक वो विचार सॉल्व होगा नहीं। और बहुत से केसेस में अगर ये जो विचार हैं, हम उनका जो जाल है, उनका ताना बाना अगर बढ़ाते ही रहते हैं और उनको समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर वो कौन से अवचेतन और अर्धचेतन मनों में से हमारे उभर कर आ रहे हैं और हमारी लाइफ फोर्स के साथ इंटरप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छा नहीं फील करते, हम उदासी के घेरों में गिरते जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में फंसते जाते हैं और हम मृत्यु को भी समझना चाहते हैं, पर हमारे पास कोई सूत्र लगता नहीं। हम आत्महत्या को समझना चाहते हैं, हम उन इमोशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं जो हम खुद फील करते हैं, और हम सोचते हैं कि आखिर इनका कारण क्या है, इनके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। तो ये प्रश्न हमें अपने विचारों के अंदर जाकर खुद सोचना होगा, वो जिम्मेदारी खुद पहले अपने आप के लिए लेनी होगी। और अगर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों, जहाँ पर सिवियर ब्रेन मैल फंक्शन की वजह से और ब्रेन केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से भी दिक्कतें आती हैं, उस केस में आप ज़रूर किसी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, क्रिटिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इनकी मदद लें। क्योंकि अगर किन्हीं सवालों को, किन्हीं विचारों को अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं और वो आपके लिए समस्या का कारण बन रहा है, तो मदद के लिए आप पुकारें, हाथ बढ़ाएं और मदद आपके लिए हमेशा अवेलेबल है।
सो थैंक यू सो मच। आप अपने आप को जानने की और कोशिश करेंगे और अपने आप के साथ ज़्यादा शांत और संतुलित होने में अपनी मदद करेंगे। उसके लिए मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं।